आप सभी जानते हैं काफ़ी बच्चे परेशान थे इस चीज़ के लिए कि इस बार रिजल्ट में कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी आई हैं। इनका क्या मतलब है, इस बारे में सीबीएसई से मुझे बात करनी थी, जो कि मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने जो बताया उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों के रिजल्ट में आरएल आ रहा है। आरएल का मतलब है रिजल्ट लेटर। अब रिजल्ट लेटर उन बच्चों के अंदर आ रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्स हुए हैं इस बार कोविड की वजह से जो कैंसिल हो गए हैं, जो एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। तो उसका जो रिजल्ट है, उसके जो मार्क्स हैं, वो सीबीएसई नहीं दे पाई है। वो लगभग 400 स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है कि 400 स्टूडेंट्स ऐसे जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, उनका जो रिज़ल्ट है वो अभी नहीं डिक्लेयर हुआ है। उनका रिज़ल्ट बाद में आ जाएगा। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके जो रिज़ल्ट है वो आपको बाद में दिखेगा। इसका मतलब है रिज़ल्ट लेटर का मतलब यही है कि रिज़ल्ट अभी आपका नहीं आ पा रहा है। आपका रिज़ल्ट कुछ समय बाद जब सीबीएसई उन 400 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगी, कैसे एग्ज़ाम के जो मार्किंग आपको मिलेंगे, तभी आपका रिज़ल्ट जो है वो आ पाएगा। उसके फिक्स डेट नहीं है, तो आप सभी को वेट करना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनके रिज़ल्ट के अंदर रिज़ल्ट लेटर लिखा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाएगा और आप सभी को अपडेट मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों की जिनके रिजल्ट में आरटी लिखा है। आरटी का मतलब है रीअपियर इन थ्योरी, यानी कि आपको थ्योरी में रीअपियर होना होगा। आपके थ्योरी में इतने कम मार्क्स हैं, आपके जो मार्क्स है वो कम है, आप पास नहीं कर पाए थ्योरी के जो क्राइटेरिया होता है। मान लीजिए 70 में से 23 नंबर चाहिए और 23 नंबर आपके नहीं आ पाए हैं, तो आपके आरटी लिखा है। आरटी का मतलब है आप थ्योरी में पास नहीं हो पाए हैं, प्रैक्टिकल में आप पास हैं। तो आरटी का मतलब है कि आपको अगले साल नहीं, इसी साल आपको जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा उसमें आपको रीअपियर होना है। आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देके पास कर सकते हैं। आपको अगले साल एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको इसी साल कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है। जो आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की नई डेट्स आएंगी वो आपको देना है ताकि आप पास कर पाएँ। जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट हैं, अगर वो 5 में पास हो चुके हैं तो आपके अगर आरटी लिखा भी है फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मार्कशीट में पास लिखा है तो आपको फिर से कंपार्टमेंट में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों की मार्कशीट में लिखा है COMP, इसका मतलब है कंपार्टमेंट, आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों की जिनके मार्कशीट में जो है ये लिखा है कि RW का मतलब है रिजल्ट विदहेल्ड, यानी कि रिजल्ट अभी आपका वेटिंग में है, कुछ एरर है, कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से रिजल्ट शो नहीं हो पा रहा है और रिजल्ट आपका शो होगा। इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स, जिन्होंने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है, उनको ये लग रहा है कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में हमारे 20 नंबर कट गए, हमारे 20 नंबर नहीं मिले हैं। तो जो लोग ऐसा बता रहे हैं या जहाँ से आपको सुनने मिल रहा है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा ही सीबीएसई ने भी कहा और ऐसा मुझे पता भी था कि यहाँ पर आपको 20 नंबर दिए गए हैं। क्योंकि पिछले साल की बात करूँ, पिछले साल हिंदी में क्या हुआ था कि प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड हुए थे। पहले हिंदी में नहीं हुआ करता था, पिछले साल हिंदी में हुआ था। तो उस साल क्या हुआ कि जिस बच्चों ने हिंदी का एग्ज़ाम दिया उनका प्रैक्टिकल हुआ था। इस बार क्या हुआ था, इस बार प्रो डाटा के बेस पर दी जा रही है। इस बार आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, सिर्फ प्रो डाटा के बेस पर, थ्योरी के बेस पर आपको मार्क्स दिए जा रहे थे। पर पिछले साल हिंदी का स्पेशली एक प्रैक्टिकल हुआ था जिसके अंदर बच्चों से कुछ सवाल पूछे गए थे, वाइवा हुआ था, उसके मार्क्स दिए गए थे। पर वो मार्क्स अलग से मार्कशीट जब आई उनकी तो उसमें शो नहीं हुए। एक बच्चे के मार्क्स हैं वो 99 आए हिंदी के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि उसका 1 नंबर कटा है और 1 नंबर कटने के साथ साथ उसके प्रैक्टिकल मार्क्स में कुछ नहीं था, प्रैक्टिकल मार्क्स ब्लैंक था, सिर्फ थ्योरी में लिखा था 99। तो 100 में से 99 मार्क्स अगर वो लाया, इसका मतलब उसको प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए गए हैं, पर लेकिन वो शो नहीं हुए थे। इस साल भी हुआ। इस साल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में क्या हुआ कि पहले आपका प्रैक्टिकल नहीं था, पहले 100 नंबर का आता था, इस बार 80 का हो गया है। तो वो 20 नंबर के जो आपको मार्क्स हैं वो आपको मिल चुके हैं, वो आपको शो नहीं हो रहे। पर अगर किसी बच्चे के मैथमेटिक्स में 27 नंबर हैं, यानी कि आपको 27 जो मार्क्स मिले आपके थ्योरी के बेस पे आपको दिए गए हैं, थ्योरी में आपके मार्क्स इतने कम थे कि उसके आधार पर प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत कम हो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं आपका, आपको तो थ्योरी के बेस पे प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए गए हैं। अगर थ्योरी में आपके बहुत कम मार्क्स होंगे तो मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके बहुत कम हो जाएंगे। पिछले साल ऐसा नहीं होता। पिछले साल हिंदी में जब प्रैक्टिकल लिया गया तो वहाँ पे अलग से स्कूल में बच्चे गए थे, सेंटर पे प्रैक्टिकल दिया था, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए थे। 20 में से किसी को 15 मिल गए, किसी को 16, किसी को 18 मिल गए। पर इस बार थ्योरी के बेस पे मार्क्स दिए गए जिस वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं, चाहे वो इंग्लिश की बात है चाहे वो मैथमेटिक्स की बात है। तो आपको मार्क्स मिल गए हैं। अगर आप इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स हैं, आपके जो भी मार्क्स हैं आपके फाइनल मार्क्स हैं, आपके अगर मार्क्स इस बार कम आए तो आपके पिछले वाले मार्क्स माने जाएंगे जो ज़्यादा हैं। आपको कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं देना है। इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स को कोई कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं देना है, कोई रीअपियर एग्जाम नहीं देना है। उनका जो मार्कशीट आगे फाइनल आ गई है, आपकी मार्कशीट जो है वो आपको होम एड्रेस में मिलेगी, बाय पोस्ट आपके घर आएगी, जो आपने एड्रेस दिया था फॉर्म के अंदर। तो इस वीडियो में सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम अगर लग सकता है, पर लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके डाउट्स क्लियर हो पाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे। अब एक डाउट आता है जिन बच्चों के जो मार्कशीट में पी लिखा है, पी का क्या मतलब है। तो पी के लिए कोई मतलब नहीं है। सीबीएसई ने जब मेरी बात करी उन्होंने कहा कि वो एक गलती से वो एरर है, एक कंप्यूटर का एरर है जिस वजह से पी लिखा गया है, वो पी हटा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, रिकॉर्डिंग में उन्होंने साफ ही बात कही कि पी का कुछ मतलब नहीं है, पी की कोई दिक्कत नहीं है। जी के बारे में मैंने उनसे पूछा पर वो जी के बारे में कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने, बीच में उन्होंने और बात अपनी चल रही थी, इस वजह से जी का नहीं पता चल पाया। पर पी का मतलब कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पर एक
डाउट था ग्रेडिंग के बारे में। काफ़ी बच्चों को लगता है कि हमारे ग्रेड बड़े अजीब से आए, क्योंकि किसी के 84 पे डी मिला हुआ है, किसी को 82 पे बी मिला हुआ है। तो उनका कहना है कि ग्रेडिंग का सिस्टम बड़ा ख़राब हो गया है, अजीब सा सिस्टम है, इसके बारे में बताइए। तो मैंने ग्रेडिंग के बारे में उनसे पूछा, जिसके बारे में आपको जो रिकॉर्डिंग है उसमें सुनने को मिलेगा कि आखिर वो ग्रेडिंग में क्या गलती हुई है। तो उनका कहना ये है कि जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी पी लिखा है, जी लिखा है, ये सभी अगर चीज़ें हुई हैं तो ये सभी हट जाएंगी जब आपकी मार्कशीट आएगी। क्योंकि ये जो आपका रिजल्ट है ये एक एनआईसी का रिजल्ट है ना, एक अलग से रिजल्ट आता है। तो पर जो आपकी मेन मार्कशीट आएगी उसमें ये सारे एरर हैं वो हटा लिए जाएंगे और आपको एक न्यू जो मार्कशीट मिलेगी उसमें सब कुछ सही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे। आगे जो डाउट्स हैं आप एक बार देख लीजिए और एक बार रिकॉर्डिंग में आप सुन लेंगे तो वो काफ़ी कुछ क्लियर हो पाएगा। अब बात आते हैं उन बच्चों की जिनके मार्कशीट में ईआर लिखा है। ईआर का मतलब है एसेंशियल रिपीट। एसेंशियल रिपीट का मतलब है कि आपको अगले साल एग्ज़ाम देना है, आपको एक साल रिपीट करना पड़ेगा। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो अगले साल होंगे, नेक्स्ट ईयर 2021 में आपको एग्ज़ाम देना है। ऑप्शनल जो एग्ज़ाम होंगे, जो इस बार ऑप्शनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे सीबीएसई ने कहा था कि हम एग्ज़ाम कराएंगे, तो सीबीएसई ने कहा है कि हमारे पास उसके भी कोई डेट्स ही नहीं आई, क्योंकि कोविड की वजह से कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है कंपार्टमेंट की डेट, चाहे वो ऑप्शनल एग्ज़ाम की डेट है, क्योंकि अभी तक उस फाइनल नहीं कि वो एग्ज़ाम कब होंगे। अगर वो एग्ज़ाम होते हैं तो हो सकता है कि आपको चांस मिल जाए, तो आपको तैयारी करते रहना है, हो सकता है कि आपको चांस मिल जाए। अगर चांस नहीं मिल रहा तो आपको अगले साल 2021 में फिर से एग्ज़ाम देना है क्लास 12 का और आपको पास करना है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार और चांस मिल रहा है, फिर से तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए और चीज़ों को सीखिए, कंसेप्ट सीखिए, जो आपने नहीं पढ़ा है उसको पढ़िए, चीज़ों को सीखिए, तभी आप जो है पास हो पाएंगे और आगे जो आपकी शिक्षा है वो बहुत अच्छी हो पाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो बच्चों को डाउट्स था, कुछ क्लियर हो पाए हो। कोई भी अगर डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यहाँ पे मैं आपको अब अगली जो है सीबीएसई की रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। जो बच्चों को रिकॉर्डिंग अगर लगता है कि जो जो उनके बात है वो और क्लियर हो पाएगी, जो सीबीएसई ने कहा है, एक बार आप वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैम मेरे कुछ डाउट्स है। कल जैसे सीबीएसई रिजल्ट आया तो उसमें मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। मैम जो जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, उनके इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो प्रैक्टिकल मार्क्स का कॉलम है वो ब्लैंक शो हो रहा है, तो ऐसा क्यों? कौन सा सब्जेक्ट है? हाँ मैम, सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स। हाँ तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में आपको नंबर 100 में से दिए हैं वो। अच्छा तो मैम वो ब्लैंक रहेगा है ना? हाँ ओके। और मैम एक चीज़ ये है कि इस बार ग्रेड सिस्टम में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया है। जैसे किसी के 84 हैं तो उसको D1 D2 इस तरह करके मिला वो हुआ है। ग्रेड आपकी खुद की नहीं होती है, वो पोजिशनल ग्रेड होती है। वो पोजिशनल ग्रेड वो पूरी जो ऑल ओवर इंडिया में परफॉर्मेंस होती है उसकी, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। वो कंप्यूटराइज प्रोग्राम है। अगर किसी में 90 पर A2 भी आ रही है तो किसी अगले सब्जेक्ट में 90 पर B2 भी आ सकती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ। ओके। और मैम ये रिजल्ट में इस बार PG करके लिखा हुआ है, इसका मीनिंग बता सकते हैं? जो P लिखा हुआ है ये कंप्यूटर का एरर हो गया है, ये हटा दिया जाएगा आपका मार्कशीट में। ओके मैम। एंड मैम जो G लिखा हुआ है मेन मार्कशीट में इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। ये तो एनआईसी का रिजल्ट शीट है ना, तो आपका जब मार्कशीट आएगा उसमें आ जाएगा क्लियर होके। ओके मैम। और मैम जिनका रिपीट लिखा है तो वो ऑप्शन एग्जाम दे सकते हैं, उनको रिपीट करना पड़ेगा पूरा एक साल? असेंशियल रिपीट मतलब फेल है इस बार। असेंशियल रिपीट मींस फेल है वो कैंडिडेट ना। ठीक है, तो मैम वो अगले साल एग्जाम देगा जो अगले साल एलिजिबिलिटी रखेगा वो मार्च 21 में। अच्छा, जो ऑप्शनल एग्जाम होंगे वो नहीं दे पाएगा? नहीं, अभी तो अभी कंपार्टमेंट का हमारा शेड्यूल भी नहीं है ना। ओके मैम। और तो आई होप आपको समझ आए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए हों। जो बच्चे अगले साल एग्जाम देने वाले, इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले, उस सभी के जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होते रहेंगे। इंप्रूवमेंट के लिए मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा इंप्रूवमेंट वाले बच्चों का। उसमें इंप्रूवमेंट की जितनी वीडियोज़ है आप एक बार सारी देख लीजिए। जो बच्चे अगले साल इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ सकते हैं, डाउट्स होते हैं बच्चों के अंदर, तो वो सारे डाउट्स आपके उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियोज़ के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट्स हैं आपके सीनियर्स बच्चों के जिन्होंने इस साल इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था, उनके कमेंट्स देखिए, उसमें रिप्लाई देखिए। काफ़ी कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, तो सारे रूल्स तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस साल काफ़ी कुछ चेंजेस भी हुए हैं। तो जैसे जैसे आपके नए नए रूल्स आएंगे आप सभी को बताता रहूँगा मैं, पर मेनली आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम है, जो हर साल सेम रहती है। मार्कशीट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं, है ना, जो रूल्स हैं, और एक बार देख लीजिए क्या रूल्स हैं। अगर कुछ चेंजेस होते तो आपसे पता चलेगा। इस बार ध्यान रखना, प्रैक्टिकल मार्क्स में कुछ चेंजेस हुए थे, तो प्रैक्टिकल के जो रूल्स हैं उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है, उसको ना ज़्यादा देखें। पर लेकिन मेनली ध्यान रखना है कि आपको मार्कशीट के बारे में, इंप्रूवमेंट एग्जाम कैसे होता है, फॉर्म कब आते हैं, रीजनल ऑफिस में कुछ देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। रीजनल ऑफिस में कुछ सेंड नहीं करना होता है। ये पिछले वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स था, पिछले साल वाले के, उन सभी को मैंने पहले भी कहा था कि आपको रीजनल ऑफिस में कुछ नहीं भेजना है, क्योंकि शुरू में ऐसा रूल था, कुछ सालों पहले ऐसा रूल था कि रीजनल ऑफिस में आपको मार्कशीट भेजनी पड़ती थी, डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे। पर अब ऐसा नहीं है, आपको सब ऑनलाइन ही करना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार उस सबको देख लें, उस सभी कमेंट्स को देखें, उनको क्या क्या रिप्लाई भी आप कमेंट्स कर ही सकते हैं जो भी आपके डाउट होते हैं। और 2021 के लिए जो आपके नए नए रूल्स आते रहेंगे, नए नए डाउट्स होते रहेंगे, उसके
उसके बारे में आप सभी को अपडेट मिलती रहेगी। जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम देने चाहते हैं, कंपार्टमेंट के जैसे ही फॉर्म आएंगे आप सभी को बताया जाएगा। कंपार्टमेंट के जो रूल्स हैं उसके बारे में कोशिश करूँगा कि सारे आपको रूल्स बता पाऊँ, है ना। जो भी आपके डाउट्स हैं वो एक बार आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट टाइम में भी आप जो है अपने कमेंट डाउन कर सकते हैं ताकि मैं उसको पढ़ सकूँ। जो बच्चे चाहते हैं मुझे ज्वाइन करना, वो से बच्चे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को जो ग्रुप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा 2020 के लिए, 2021 के लिए। जो 2021 वाले बच्चे हैं वो 2021 में ज्वाइन कर सकते हैं, जो 2020 वाले बच्चे 2020 में ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मेरा जो टेलीग्राम पे पेज है विपक्योर क्लासेस के नाम से, वो भी आप देख सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर मेरा हैंडल है @classes विपक्योर, तो वहाँ पे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे आपके डाउट्स होते हैं वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे कॉल पे बात करना है, मेरे से कॉल पे कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो सभी बच्चे कॉलिंग फॉर ऐप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग फॉर ऐप की मेरी आईडी है विपक्योर क्लासेस @CM4। कॉलिंग फॉर ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप को समझ आएगा। अगर डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। कोई आपको नए नोटिस होता है, नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।